ज़रा मेरी इस तस्वीर को देखिए। ये मैंने मई 2013 में फेसबुक पर पोस्ट की थी। कैप्शन लिखा था, वार्सा पोलैंड में मैं उस स्टेडियम के आगे खड़ा हूँ जिसने यूरो 2012 को होस्ट किया था। एंड गेस व्हाट, यूरोप के उस मेगा फुटबॉल चैंपियन की बॉल्स पाकिस्तान ने ही बनाई थी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब शुरू हो चुका है और फुटबॉल्स एक बार फिर पाकिस्तान ने ही बनाई है, वो भी एआई फीचर्स वाली। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए थिंक टुडे को और बगैर टाइम वेस्ट किए मैं सुनाता हूं आपको इसी अमेजिंग एआई फीचर वाली फुटबॉल की कहानी। This video is sponsored by Boost. Use our code and get 10% off. दुनिया के सबसे बड़े खेल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, 48 ममालिक जिनमें होस्ट कंट्रीज हैं यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। अरबों आंखें इस खेल के ऊपर लगी हुई हैं। खरबों की इकोनॉमी को ये खेल सपोर्ट कर रहा है और इस पूरे तमाशे का दिल एक फुटबॉल है जो कि हमारे सियालकोट ने बनाई है। अब Think ला रहा है Think Travels. Now you can plan your vacations and tours with Think Travel. Contact us and get 10% off. पाकिस्तान, जिसने कभी फुटबॉल वर्ल्ड कप नहीं खेला लेकिन हर वर्ल्ड कप में वो मौजूद है। इस बार फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ऑफिशियल फुटबॉल का नाम है ट्रायोंडा और ये नाम ट्राई यानी 3 होस्ट ममालिक और ओंडा यानी स्पेनिश में लहरें, इन दोनों का ब्लेंड है यानी कि 3 वेव्स। सियालकोट की फॉरवर्ड स्पोर्ट्स कंपनी ने ये फुटबॉल बनाई है, वही कंपनी जिसने पहले भी दुनिया के कई ममालिक के डिफरेंट मेगा इवेंट्स में फुटबॉल की मैन्युफैक्चरिंग की है। लेकिन ये ट्रायोंडा, अगर आप सिर्फ इसे गेम समझते हैं तो शायद आप ठीक नहीं हैं, क्योंकि इस फुटबॉल में 6 घंटे खेलने के लिए 90 मिनट चार्जिंग करना होती है, जिसकी वजह इसके अंदर लगा हुआ एक मोशन सेंसर चिप है। ये सेंसर रियल टाइम में गेंद की हर हरकत का डेटा वीआर सिस्टम को भेजता है। फुटबॉल में लगी हुई ये सेंसर चिप रियल टाइम में गेंद की हर हरकत का डेटा वीआर सिस्टम तक भेजता है, जिसकी मदद से ऑफ साइड का फैसला अब मिनटों में नहीं बल्कि चंद मिली सेकेंड्स में होगा। और अब एआई फीचर की बात कर लेते हैं, जो कि इसमें इसलिए इंटीग्रेट की गई है ताकि वो रियल टाइम डेटा बिल्ड करती रहे। और ये एआई इस फुटबॉल में इसलिए इंटीग्रेट की गई है ताकि ये रियल टाइम में खिलाड़ियों की पोजीशन का डेटा बिल्ड करती रहे। और ये एआई भीड़ में भी हैंडबॉल और हेडर का फर्क बता सकती है। अब जरा सोचें दोस्तों, डिफेंडर दौड़ रहा है, मेसी करीब है, वो शॉट मारता है, ऑफ साइड। पहले वीआर 3 मिनट्स लेता था, लाइन खींचता था जिस पर डिबेट होती थी, और अब यही फैसला सिर्फ मिली सेकेंड्स में होगा। दोस्तों, फीफा 2026 सिर्फ एक फुटबॉल का मैच नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी एआई लैब है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में कुल 1248 प्लेयर्स को डिजिटली स्कैन किया गया है। और ये स्कैन ऐसे हुआ कि सिर्फ 1 सेकंड के लिए खिलाड़ी एक रूम के अंदर गया और उसका पूरा का पूरा जिस्म, उसकी हर हड्डी, उसका लिम्ब, हर चीज का एक एग्जैक्ट 3D मॉडल बन गया, ताकि जब भी ऑफ साइड का फैसला हो तो ये 3D मॉडल, ये अवतार वहां स्क्रीन पर एनिमेट होता हुआ नजर आए और फैन भी समझ सके कि फैसला क्यों हुआ है। पहले सिस्टम सिर्फ अलर्ट करता था, वो भी जब खिलाड़ी 50 सेंटीमीटर ऑफ साइड पर हो, और अब 10 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर का फर्क भी पकड़ लिया जाएगा, वो भी चंद मिली सेकेंड्स में। इन शॉर्ट ये कि अगर मेसी का नाखून भी आगे गया था तो गोल माना नहीं जाएगा। दोस्तों, इस वर्ल्ड कप के तमाम ही 104 मैचेस में रेफरीज के जिस्म पर बॉडी कैमरास लगे होंगे। कैमरास और एआई पावर्ड स्टेबलाइजेशन सॉफ्टवेयर रियल टाइम में फुटेज को स्मूथ करेगी, जिससे रेफरी की दौड़ के बावजूद आपको फर्स्ट व्यू में ही क्रिस्टल क्लियर मंजर दिखेगा। भाई, इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में पहली बार आप एक रेफरी की मदद से फुटबॉल मैच को देख सकेंगे। लिनोवो के डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी से इस वर्ल्ड कप के तमाम ही 16 स्टेडियम्स की वर्चुअल कॉपीज भी बनाई गई हैं, यानी कि रियल टाइम स्टेडियम के साथ साथ अब एक डिजिटल स्टेडियम भी एग्जिस्ट करेगा, जो रियल टाइम में क्राउड का फ्लो, उनकी सिक्योरिटी, उनकी पोजीशंस, हर चीज का तयन करेगा और उन्हें ट्रैक करेगा। अच्छा, फैंस अपने फोन पर डिजिटली ट्विन की मदद से स्टेडियम के अंदर नेविगेट भी कर सकते हैं, जैसे आप गूगल मैप पर अपना घर ढूंढते होंगे। अब वो चीज जिसका आप इंतजार कर रहे थे, Hyundai और बोस्टन डायनामिक्स के स्पॉट रोबोट डॉग्स यानी कि 4 टांगों वाले रोबोट्स ऑफिशियल फीफा 2026 के पार्टनर बन गए हैं, वो भी सिक्योरिटी पार्टनर, जो कि इस वक्त डैलस के इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट सेंटर और न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी के किसी भी स्टेडियम में अभी पेट्रोल कर रहे होंगे। ये डॉग बॉट्स भी सेंसर्स और कैमरास से लेस होंगे और ये हर तंग जगहों में घुसकर मॉनिटरिंग करते रहेंगे। वैसे फीफा के अलावा अगर बात करूं तो मैक्सिको में ये रोबोट्स रायट्स यानी दंगे फसाद की सूरत में स्टेडियम्स के अंदर आते हैं और वहां पर एज ए सिक्योरिटी डिप्लॉय किए जाते हैं। अब सोचें, अगर कोई शख्स क्राउड में गायब हो जाए
तो ये रोबोट डॉग्स उसको जल्द से जल्द ढूंढ निकालेगा क्योंकि उसे एंट्री पॉइंट्स पता होंगे। अच्छा, स्टेडियम के डिफरेंट एंट्री पॉइंट्स पर फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर भी नस्ब किया गया है जो कि रियल टाइम में चेहरे स्कैन करके सिक्योरिटी डेटाबेस से मैच करेगा और सिक्योरिटी को मेक श्योर करेगा। इसी वजह से बोस्टन, मियामी और अटलांटा के स्टेडियम्स में फैंस अपने चेहरे से भी एंट्री कर सकते हैं। टिकट या कार्ड की जरूरत नहीं होगी। अब इसे आप फीचर कहें या प्राइवेसी का खात्मा, जो भी है ये हकीकत है। इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन कहती है कि ये सर्विलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि इस वर्ल्ड कप के बाद भी बहुत से कंट्रीज लागू करेंगे। इसके अलावा लिनोवो ने टीम के तमाम ही 48 प्लेयर्स को फुटबॉल AI प्रो टूल किट दी है जो 2000 से ज्यादा फुटबॉल मैट्रिक्स पर ट्रेन की गई AI है। यानी अब कोच भी AI से सीख रहा है, फैंस भी AI के थ्रू मैच देख रहे हैं और रेफरी भी AI यूज कर रहा है। और रही फुटबॉल की बात, तो वो तो मेड इन सियालकोट है, वो भी AI फीचर्ड। तो मेरे भाई, ये है फीफा वर्ल्ड कप 2026। एक तरफ सियालकोट का वो मजदूर है जिसके हाथ से सिली हुई गेंद AI चिप लेकर दुनिया के सामने आ गई है, और दूसरी तरफ रोबोट डॉग्स, 3D अवतार्स, डिजिटल ट्विंस। ये टेक्नोलॉजी का वो समंदर है जो शायद आपने इससे पहले हॉलीवुड की किसी मूवी में ही देखा होगा, और आज ये एक फुटबॉल के मैदान में उतर आया है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में नहीं खेलता, लेकिन याद रखें, ये खेल जिस गेंद से खेला जा रहा है वो हमारी है। तो दोस्तों, आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि 42 साल से पाकिस्तान हर वर्ल्ड कप में है, लेकिन बगैर टीम के, बगैर फ्लैग के और बगैर एंथम के। खैर, मायूसी कुफ्र है और हमारे लियारी का फुटबॉल सीन एकदम रियल। वो दिन भी जल्द आ जाएगा जब हम वर्ल्ड कप तक पहुंचेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे भी।